आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे हाइमेनोडिक्टियन ओरिजिन्स की। इसके मस्कन का भी आप लोग अंदाजा लगाइए और मौसमी एतबार से इस दरख्त में कैसी तब्दीलियां आती है उसका भी जायजा लीजिए। तो ये देखिए, इसके नाम मुख्तलिफ जुबानों में आपकी स्क्रीन पर ये रहे और इसका लातीनी नाम देखकर आप बहुत सारी मालूमात इंटरनेट वगैरह से भी हासिल कर सकते हैं। और फिलहाल ये इसकी जून महीने की हालत है। तो देखिए, इसके पत्ते कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। बहुत कुछ हद तक ये महुवे के दरख्त से मुशाबियत रखता है। और ये देखिए, इसके पत्ते जो मखसूस किस्म की इनमें लालाई है। दूर से भी इस दरख्त की पहचान बहुत सारी बुनियादों पर की जा सकती है। तो ये देखिए, फिलहाल यानी जून के महीने में ये किस किस्म से नजर आता है और जब यही दरख्त मार्च में दाखिल होता है तो इस किस्म से नजर आता है। इसमें फिलहाल यानी मार्च के महीने में इस किस्म से फल लगे हुए हैं जो कि यानी खुल गए हैं और उनमें से जो बीज है वो गिर चुके हैं। इस तरह ये दरख्त में मौसमी एतबार से काफी तब्दीली आती है। और ये देखिए, इसके फल आगे इसकी जो दिसंबर की हालत है उसका भी मैं आपको मुआयना और मुशाहिदा करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसके मस्कन को समझने की कोशिश कीजिए और इसके तने को बारीकी से देखिए। इसके तने में बहुत अहम मंतकी पैगाम है, खासतौर से ऐसे दरख्तों के लिए जिनके मिजाज का हमें तयन करना होता है। तो ये देखिए, इसके तने को गौर से देखिए जिस पर उमूदी और उफ्की लकीरें हैं, जिसकी वजह से इसे एक मखसूस किस्म की शक्ल मिलती है। यानी इसमें खुश्की का गलबा काफी है और यही वजह है कि इसे बॉटनी की दुनिया में भी कॉर्की बार्क कहते हैं। इस छाल का इस्तेमाल यह है कि ये जो है उमूदी और उफ्की जो लकीरें हैं उसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि इसकी छाल का मिजाज सर्द व खुश्क है। और ये देखिए, मौसमी एतबार से इसमें तब्दीलियों का भी अंदाजा लगाइए। फिलहाल यानी जून के महीने में इसके पत्तों में किस किस्म से तब्दीली वाक़ होती है वो भी देखिए। दूर से जो इसकी शाखों पर लाल किस्म के पत्ते लगते हैं और ये देखिए मखसूस किस्म के इसके पत्ते होते हैं और उनमें एक और वर्का भी होता है जो आपको नजर आ रहा होगा। उस वर्के की बुनियाद पर और ऊपर जो एक किस्म का पत्ता है उसकी बुनियाद पर हम इस दरख्त को दूर से भी पहचान सकते हैं। तो इस किस्म के नोकीले इसके पत्ते होते हैं। और ये देखिए, इन पत्तों को गौर से आप देखेंगे तो उनके अंदर की जो नसें हैं, जो रगे हैं, वो थोड़ी सी गुलाबी रंग की आपको नजर आएंगी। और इसके पत्तों की जसामत का भी आप अंदाजा लगाइए। खासतौर से इसके सिरों पर जो पत्ते हैं उसकी बुनियाद पर हम दूर से इस दरख्त की शनाख्त कर सकते हैं। जून में यानी बारिशों में इसकी ये हालत है। और इसे एक और चीज नजर आ रही है, पत्ते नुमा वर्का आपने देखा होगा और इसकी गुलदारी का भी आप अंदाजा लगाइए। इसके पत्तों की जसामत का भी अंदाजा लगाइए। ये पत्ते तकरीबन 9 इंच के हैं। तो वो देखिए, इससे बड़े भी इसके पत्ते होते हैं और मौसमी एतबार से फिर वो मार्च आते आते झड़ जाते हैं। और इन पत्तों को पुष्ट की जानिब से भी देखिए काफी मुलायम किस्म के ये पत्ते हैं। तो मुलायमपन की बुनियाद पर भी हम इनके मिजाज का, इन पत्तों के मिजाज का तयन कर सकते हैं। ये मुलय्यन होना चाहिए या इनमें एक किस्म की तरी होना चाहिए। और इसकी गुलदारी देखिए, इसके जो फूल हैं वो काफी छोटे हैं। तो ये देखिए, मैं आपको उनकी भी शनाख्त कराने की कोशिश कर रहा हूं। और ये दरख्त का मिजाज चूंकि सर्द खुश्क है, इसकी छाल का मिजाज, लिहाजा ये काबिज है, किसी हद तक मुजफ्फिफ है और उसी एतबार से इसके अफालो खवास है। और पथरी कुलिया में भी एक हद तक इसका इस्तेमाल है। तो ये देखिए किस किस्म से इसकी गुलदारी होती है। जून के महीने की इसकी हालत है और दिसंबर आते आते ये देखिए दिसंबर में से इस किस्म के फल लगते हैं जो कि आपको नजर आ रहे होंगे। और इसका जो वर्का है, पत्ते नुमा वर्का, उसका रंग भी बदल गया है। ये काफी भूरे रंग का, गहरे भूरे रंग का हो जाता है ये वर्का। और उसके पत्ते इस वर्के की बुनियाद पर भी दूर से हम पहचान सकते हैं। और इसके मस्कन का भी अंदाजा लगाइए। मैंने कोशिश की है कि एक ही दरख्त की मुख्तलिफ हालतों का जो अंदाजा है वो आपको शूट करके बता सकूं। तो इसकी मुख्तलिफ मौसमों की जो हालत है वो ये एक ही दरख्त है जिसे मैंने तीनों मौसमों में शूट किया है, जिसका वीडियो बनाया है। तो ये देखिए, इस किस्म से इसका मस्कन है। और ये देखिए, मार्च में इसके जो फल हैं वो पक जाते हैं और उनमें के जो बीज है वो नीचे गिर जाते हैं। तो इसके खुले हुए जो फल हैं उनके बाक़ियात भी देखिए और इसमें जो बीज है, बीज के अंदर, वो भी देखिए। और इस दरख्त का इस्तेमाल और मंतकी जो पैगाम है इसकी छाल और इसके पत्तों की बुनियाद पर, उसे भी समझने की कोशिश कीजिए। हकीकी तौर पे इस वीडियो को बनाने का मकसद तो यही है कि हम ऐसे दरख्तों के मिजाज का तयन कर सकें जिन्हें हम नहीं जानते। तो इसके तने की बुनियाद पर जिस किस्म से वो था,
उसका जो मिजाज है वो सर्द खुश्क निकलता है, और वही बात सच भी है, यानी वाकई इस दरख्त के जो छाल है उसका मिजाज सर्द खुश्क होता है। इस बिना पर बाकी की चीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है।